एक देश है जो अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहता है और हमेशा उसको पटकनी मिलती ही है, और इस बार फिर मिली है। और किसने दिया है? हाँ, दिया है बीएलए ने। हुआ यह है कि आपको भी पता होगा कि बीएलए ने ट्रेन हाईजैक किया था। उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, अल्टीमेटम दिया था, उस पे पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने बरसलते उल्टा ये स्टेटमेंट देना शुरू किया कर दिया कि हर चीज अंडर कंट्रोल है। और अब वो जो अंडर कंट्रोल है उसका खुलासा खुद बीएलए कर रहे हैं, और बीएलए जैसे संगठन जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो वो आप सबके सामने जाहिर कीजिए, दिखाइए। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ। सौरभ जी, ये जो पूरा वाकया है, ये अगर बाहर से बैठ के अगर हम देखें तो कभी कभी हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है, और हमें ये भी लगता है कि कोई इतनी मूर्खता वाली हरकत कैसे कर सकता है एज अ गवर्नमेंट तौर पे अगर देखा जाए तो। देखिए, पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके से हर बार होता है, आप चाहे पाकिस्तान का इतिहास निकाल के देख लीजिए। जब करगिल की लड़ाई होती है उस समय पाकिस्तान के सैनिक लड़ रहे होते हैं और कई सैनिकों को भारत ने मार गिराया था, जिसके बाद में पाकिस्तान का बयान ये था कि हमारे कोई भी सैनिक नहीं मरे, हमारा कोई भी नुकसान ही नहीं हुआ। और जब बाद में कई तस्वीरें ऐसी है जहाँ पे सैनिकों की तस्वीरें दिखी, उनके सैनिक मरे हुए थे, जिनका भारत देश ने ही उनका भी अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ किया था। ऐसे ही जो ये हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होती है, उसके बाद में जब उनकी डिमांड आती है बीएलए की तरफ से, उस पे ना कार्रवाई करके पाकिस्तान ये कहना शुरू कर देता है कि सब कुछ हालात कंट्रोल में है, हमारी सेना बलूच विद्रोहियों के ऊपर एक्शन ले रही है, उनको मार गिरा रही है। और अभी हाल फिलहाल में कल जब उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमने जो बलूच के 33 विद्रोही थे उन सभी को मार डाला है, और सारे हमारे जितने वहाँ पे फंसे हुए थे उन सभी को हमने निकाल लाया, तकरीबन 400 लोगों को। इसके थोड़ी देर बाद ही इनकी बयान को गलत साबित करते हुए बलूच की तरफ से वो चीज़ बीएलए की तरफ से प्रेस नोट जारी किया जाता है, जिसमें वो बताता है कि हमारे केवल 18 लोग मारे गए हैं, और जो पाकिस्तान जो हमारे पास कैद में थे उनमें से हमने 214 लोग जो थे हमारे पास कैद में, उन सभी को मार डाला है। और उसके बाद वो दावा करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्वतंत्र मीडिया है, देश की स्वतंत्र मीडिया है, वो वहां पर आए और देखे, हम आपको बॉडीज भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, हमारे इतने लोग मरे हैं। तो एक तरीके से पूरी तरह बेनकाब हो गया। अब इस बेनकाब होने के बाद में पाकिस्तान एकदम खिसिया गया है। अब वो अनाप शनाप चीजें बोलने लगा। अब वो बोलने लगा है कि जो ट्रेन हाईजैक हुआ था इसमें अफगानिस्तान का हाथ है, जो मास्टरमाइंड तो अफगानिस्तान में बैठा है। फिर कहीं कहीं वो कहता है कि इस हाईजैक में या बलूचों को सपोर्ट करने में भारत का भी हाथ है। तो इस तरीके की मतलब ये जैसे होता है कि अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाले सीन हो गया है कि अब आप उनको, अपने लोगों को तो बचा नहीं पाए, जब डेफिनेटली सीधी सी बात थी कि आपको उनको छोड़ना था, आपको उनसे बात करनी थी, बातचीत ना करके आपने एक्शन शुरू कर दिया, जिसकी स्थिति में आप कतई नहीं थे। क्योंकि जब बलूचों की तरफ से, बीएलए की तरफ से जो विजुअल जारी किया गया था कि उन्होंने बम बना रखे थे कि अगर आप अटैक करोगे तो ब्लास्ट होगा और वो सारे लोग मारे जाएंगे, तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं फिर से फजीयत हुई है। और उस फजीयत को देखिए कैसे कंट्रोल कर लिया शाहबाज सरकार और मुनीर जो कि वहाँ के जनरल हैं, और वो लोग एकदम लीपा पोती पे लगे हुए हैं कि मतलब 4 मंगलवार को हाईजैक होता है और आज शनिवार हो जाता है, जब तक भी उसमें कोई ऐसा मतलब आउटपुट नहीं आ रहा, केवल यही बयान आ रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना कंट्रोल करता, मतलब एकदम मजाक सा चल रहा है। बनना तो उनको शेर है, लेकिन चाहे उनके लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि मतलब कंट्रोल करना। जैसे अगर आप देखिए कि जब इंडिया में पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो होते, जब इंडिया में कोई चीज हाईजैक होता था तो इंडिया का जो प्लान ऑफ एक्शन होता था वो आपको दिखता भी था, और उसके बाद में आउटपुट भी आता था कि लोग छुड़ाए जाते थे, मारे भी जाते थे, जो भी चीजें होती थी वो चीजें दिखती थी। इस वाले हाईजैक में ऐसा लगा कि हाईजैक हो गया, पाकिस्तान अपनी बयानबाजी कर रही है, बीएलए अपनी बयानबाजी कर रही है, दोनों तरफ से मतलब आखिर में क्या आता है कि पाकिस्तान की हार हुई है, पाकिस्तान की लड़ाई में हार हुई है एक बार, और उस हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान अजीब अजीब बयानबाजी कर रहा है। वो कहते हैं ना, ये वो शेर हैं जो एक शोकेस में रखने वाले हैं ना, वो वही है। क्योंकि अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से भी, तो पहले तो मीडिया को उन्होंने रोक दिया कि कवर ना करें। जब धीरे धीरे सोशल मीडिया पे बात उछलनी शुरू हुई तो फिर कहा कि ठीक है मीडिया वालों को कि आप हल्का एक स्टांस लेके आप न्यू खबरें दिखाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये कि नेगोशिएशन वाली बात तो कभी की ही नहीं। उन्होंने कहा कि भैया हम इसको उनको जहन्नुम पहुंचाएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट हो गया। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो खबर आ रही है, खबर के साथ साथ ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां के खुद लोग जो वहां पे एक्स प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्या उनके गवर्नमेंट को अपने नागरिक के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं है। मतलब जो भी मारे गए हैं वो हैं तो वहीं के नागरिक, और वो सैन्य अधिकारी हैं, उन लोगों की मौत हुई है, और ये मामूली नंबर नहीं है।
वैसे तो एक मौत भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये संख्या आप देखें और जिस तरह से दावा किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो इंटरनेशनल मीडिया, वहां की मीडिया भी, 200 ताबूत की बात हुई थी। वो क्या, वो पहले से मूड बनाए हुए थे कि हम तो नेगोशिएट नहीं करेंगे, ताबूत लगा दिया है, सबको घर भेज देंगे। अरे बिल्कुल, आप देखिए जब बाइट्स वहां के लोगों की आ रही थी, वेले ने भी कहा कि जिनके बयान वो जारी कर रही है पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान सरकार जो जारी कर रही है, उनको तो हमने पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमने महिलाओं बुजुर्गों को छोड़ दिया था, जो आम नागरिक थे उन लोगों को पहले छोड़ दिया था। और वो नागरिक छूट कर जब आए तो उन लोगों ने जो खुलासा भी किया, उन लोगों का कहना भी था कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई उसमें अटेम्प्ट नहीं किया गया। वो बीएलए की तरफ से उन्होंने ही कुछ इनिशिएटिव लिया, उन्होंने जो महिलाएं बुजुर्ग और आम नागरिक थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, टोटली वो डिपेंडेंट, मतलब कहते नहीं कि विश्व स्तर पर आप मांगते मांगते आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि आज आपका दिमाग एकदम खाली हो चुका है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की पोल ऐसा नहीं कि पहली बार खुला है, आप 1971 की लड़ाई में देखिए, उससे पहले जितनी भी लड़ाई हमारे देश से उन्होंने लड़ा, भारत से जितनी भी लड़ाई लड़ी, उसमें वो यही कहते रहे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। जबकि उनके मुल्क के लोग ही, जब उनके लोग वो लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं है। और आपने जैसा कहा कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 200 ताबूत उन्होंने पहले तैयार कर लिया था, तो उनको पता था कि हम किसी को बचाने का हमारा मतलब उनका प्लान ही नहीं था। क्योंकि आप देखिए इस देश में जब भारत में ऐसा कोई हाईजैकिंग होती थी तो तकरीबन मुझे लगता है कुछ लोगों को बचाने के लिए बड़े बड़े आतंकियों को हमने छोड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि हमारे लिए देश के लिए पहले जरूरत थी कि नागरिक को, हमारे देश के नागरिक को कुछ ना हो। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके सेना के जवान, कुछ सैन्य अधिकारी वहां पे हो, तो एक सेना का अधिकारी कई सारे नागरिकों से ऊपर वैल्यू करता है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट लगता है देश को लेकर के। आपने उसको ही बचाने की कोशिश नहीं की, आपने कहा कोई बात नहीं, मारना है मार दो। क्योंकि जिस रूट पर बलोन जो जहां पर ये हुआ था, उस रूट पर लगातार बलूचों का अटैक होता है, बलूच उस पर एक्शन करता है, और आपको पता है कि आप बलूचों के साथ कैसा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका कोई तैयारी ही नहीं है कि आप उस रूट पे, या वो ट्रेन जो जा रही है, तो वहां पर आपकी कितनी जबरदस्त आर्मी होनी चाहिए कि कोई भी अटैक ना होने पाए। लेकिन कुछ नहीं, सिंपल जा रही है, उन्होंने हाईजैक किया। आप देखिए पिछले साल जब ब्लास्ट होता है 2 लोग मर जाते हैं, एक अभी 4-5 महीने में जब ब्लास्ट हो 26 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान सरकार लगातार केवल यही कहती है बलूच जिम्मेदार, बलूच जिम्मेदार। उसका कहने का मतलब यह है कि जो दुनिया के देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो हम पर तरस खाएं, और तरस खाने के बाद अपने आप को पीड़ित, हम विक्टिम दिखाएं, और बलूचों के ऊपर वो लोग एक्शन करें। नहीं तो अब ये हो गया कि एक कंट्री दूसरे संगठन के सामने अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे छोटा दिखाना चाहता है। मतलब वही एक विक्टिम दिखाना कि हम विक्टिम है भाई, अमेरिका और चाइना आए हमारी मदद करें और बलूचों के ऊपर कुछ एक्शन करें। तो ये एकदम वही कहा नहीं मैंने कि इतनी मांग मांग की आदत हो गई है ना कि अब उनको अपनी सुरक्षा भी मांगनी है, अपने लिए हर चीज मांगनी है। इसी बात पे बहुत सारे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और जो रिएक्शंस आए हैं सोशल मीडिया पर, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो बलूचिस्तान वाला बेल्ट है उसको वो ज्यादा खुद वहां पे जाना ही नहीं चाहते। और दूसरा ये है कि साफ साफ आप कहो कि ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने वो मान बैठे हैं कि ये चाइना के लिए अलॉटेड जगह है, तो वहां पे भले ही कितने भी पाकिस्तानी नागरिक मारे जाएं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, हम उस पे पड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे जो लड़ते रहेंगे हम वहां पे चाइना। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाते हुए वो बोलेंगे कि वी हैव डन नथिंग नाउ, आप जाएं, आप करें जो भी टेक ओवर। अब देखिए हो सकता है कि बाद में वहां पे चाइना मिलिट्री वहां पे मिल जाए, और उसके बाद फिर देखिए फिर क्या होगा। मतलब वो चाह रहे हैं कि जो भी चंदा इकट्ठा हो रहा है या ईएमआई जो आ रही हैं वो बरकरार रहे, हमने इसी जो भी हमारा है वर्ल्ड टूर पे घूमते रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल में अमेरिका, सीएनएन से जब इंटरव्यू होता है तो उस समय इमरान खान ने कह दिया डेफिनेटली नॉट, एक वो काफी मशहूर हुआ था। फिर जब प्रिंस बिन सलमान जो है, उनके पास एरोप्लेन नहीं था अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने दिया, वो सऊदी के प्लेन से गए और वहां उल्टा जाके उन्होंने अगेंस्ट सऊदी कह दिया। तो उसके बाद फिर प्रिंस ने बोला भैया जहाज वापस लेकर आए, फिर वो नॉर्मल अपने पैसेंजर वाले से गए थे। तो ऐसी जो हरकतें हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क में आम बात हो गई है। भैया ऐसा देश है पाकिस्तान की वो पूरी तरह से गिरवी है। मतलब समझिए कि ऐसा होता है ना कि अब ये ऐसा है कि इन्होंने अपनी सारी जमीनें, अपने देश के जितने खनिज हैं, वो सारी चीजें क्या होता है ना कि लाला के पास गिरवी रख दिया है। और वो लाला देश कौन से हैं आप चाइना जानते हैं, चाइना अक्सर ये, और आपने सही कहा बलूच की तरफ इनको बलूचिस्तान जो एरिया इलाका है वहाँ ये कुछ इन्वॉल्व से दिखा रहे हैं कि कहीं मालिक को जिसको इन्होंने गिरवी रखा है उनको बुरा ना लग जाए, कहीं जिनपिंग को ये बुरा ना लग जाए कि अच्छा यार तुमने गिरवी हमारे पास रख रखा है और तुम वहां पर अपनी आर्मी भेज रहे हो। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बोला होगा चाइना को कि ऐसा हो रहा है,
तो उन्होंने कहा होगा सो व्हाट, तो बोले ठीक है सो व्हाट, तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने वही कहा होगा कि देखो भाई अगर तुम्हारे 200 मरते हैं या 400 मरते हैं, हमें कोई नहीं देना। हमारा जो है उद्देश्य है कि हमें बलूचिस्तान से जो खनिज चाहिए हमें वहां से चाहिए, जो भी हमें वहां पे करना है हमको वो करने दो, हमें तुम्हारे नागरिक को कुछ नहीं लेने देना है। तुम्हें हमारी फंडिंग पहुंच रही है, तुम्हें तुम्हारे EMI मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तुम पैसा पकड़ो अपना, और तुम्हें देशवासियों से कोई लेना देना है। तो वहां की सरकारें आज नहीं, शुरुआत से सरकारें ऐसे रह गई हैं जो केवल आतंकी गतिविधियों के लिए, जो जिनका मनसा होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, अपने देश की स्थिति नहीं देख रहे हैं कि उनकी देश की स्थिति क्या है, जहाँ पे रोटी, सुरक्षा, हर चीज आपको मांगनी पड़ रही है, वहां पर उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर में आतंकी गतिविधियां करनी है, भारत की तरफ आपको कुछ एक्शन करना है, आतंकी गतिविधियां करवानी, इन सब पे नजरें हैं। लेकिन आर्मी मजबूत कर लेंगे, लेकिन आर्मी जिसकी सुरक्षा करने की बात हो रही वही लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे, तो इस तरीके से ये देश नहीं, इस देश को खत्म होने के लिए मुझे लगता है कि ये देश आने वाले कुछ वक्त में एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कर्जदार भी होता जा रहा है और जिस तरीके से इसकी सोच बनती चली गई है। एक और चीज है सौरभ, आप अगर ये देखें तो मुझे एक सवाल भी है आपसे, ये बात क्यों नहीं किया? मान लो ठीक है, जो डिमांड थे इनको मंजूर नहीं होता, वो बाद में चल के बोलते कि नहीं वी आर डिनाइंग, कि हम नहीं करना चाहते, या हम कुछ नहीं उसको एंटरटेन करेंगे ऐसे सवालों को। कम से कम एक इनिशिएट तो किया गया होता, कम से कम एक कहते हैं ना कि मैसेज वहां पहुंचाया गया होता है, या बात की। ये सीधा उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, या खुद ही जो कहते हैं ना कि आंख मूंद लिया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ दिख नहीं रहा। ये वैसी इसी स्थिति में है। इसको एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लिया एक जमीन है, मैंने वो जमीन मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई आकाश ये जमीन तुम्हारी है, और मैं तुमसे पैसे ले लिए। अब कोई तीसरा आदमी आए कहता है, जिसकी वो जमीन जो दावा कर रहा था, वो लड़ने आता है और वो मुझसे निगोशिएशन कर चाहता है कि मैं उस पर निगोशिएट करूं कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा बात है। अब मुझे पता है कि मैंने तो जमीन तुम्हें दे रखी है, तो वही चीज है पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान पूरा का पूरा चाइना के अंडर में आ जाता है, चाइना उस पर उसका है, तो पाकिस्तान को उसके पैसे मिल रहे हैं। अब निगोशिएशन BLA को चाहिए था कि वो चाइना से करे, क्योंकि चाइना का उस पर कब्जा है पूरी तरीके से, लेकिन वो कर रहा था पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, गलत ऑनर से कर रहा था कि मालिक भले हो है, लेकिन उस पर जो है उसका उन्होंने कर्जे पे दे रखा है। अब वो जमीन बैंक के पास, मतलब चाइना के पास पड़ी है, तो अब चाइना से आप डिस्कशन कीजिए। अब वो डिस्कशन करता रहा पाकिस्तान से, पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है भाई, उन्हें पैसे मिल गए, भाई पैसे मिल रहे हैं, उनका घर चल रहा है। क्योंकि आप स्थितियां देख रहे, पाकिस्तान में लगातार खबरें आती रहती हैं कि वहाँ आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है, और सारी चीजें इतनी, और आप जो सोचिए इतनी मतलब पिछड़ा देश है, और वहाँ के आप पोल्यूशन लेवल को देखिए, तो वो मतलब कितने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप सोचिए जहाँ पे हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा, वहाँ के बिना इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप के वहाँ पोल्यूशन है, और वहाँ के जितने बड़े लोग हैं आप समझिए सारे सारे दुबई मिल जाते हैं आपको। वहाँ के क्रिकेटर्स दुबई, लंदन, सारे जितने क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर्स आपको इंडिया उनके यहाँ नहीं मिलते, पाकिस्तान में रहते हैं। वो लोग मैच खेलने खुद ही अपने यहाँ पे गेस्ट थे, सारे के सारे, कोई दुबई रहता है, कोई लंदन रहता है। तो वो लोग जब भी ICC ट्रॉफी जब हुआ, जिस तरीके से हो हल्ला मचा रहे थे कि हमारे होना चाहिए, हमारे होना चाहिए, अरे भैया पहले आपने देश में रहना तो सीख लो, आपने सुरक्षित रहना सीख लो। आपके जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं या चाहे जितने बड़े लोग हैं, या तो लंदन जाके शिफ्ट हो गए या तो दुबई में जाके रहते हैं। तो आपके देश की स्थिति वो नहीं है। आपके यहाँ केवल और केवल एक आत्मसंतुष्टि का सवाल है कि मतलब हमें पैसा चाहिए। कुछ चंद लोग होते हैं, जैसे रियासतें होती थी राजा वजाओं की, कि हमारे पास पैसा आना चाहिए, आवाम भाड़ में जाए, जो करना है वो करे, हमें किसी को नहीं बचाना है। ये तो साफ साफ मैसेज आ रहा है। और BLA इतना पुख्ते तरीके से जब वो चीज कह रहा है कि हमने मार दिया है, और उसके बाद आप झुठलाने पे लगे हो, जब आप नेगोशिएशन किया नहीं, आपने बात किया नहीं। मुझे लग रहा था यहाँ पर कि पाकिस्तान विक्टिम है या BLA विक्टिम है, आतंकी संगठन कौन है मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि BLA तो लगातार प्रेस रिलीज कर रहा था कि हमने, आप देखिए हमने वीडियो दिखाया, कि हमने डे वन से वीडियो दिखा रहा था कि हमने इतने छोड़ दिए, हमने इतने बुजुर्गों महिलाओं को छोड़ दिया, हमारे पास इतने कैद में है। पाकिस्तान की तरफ से केवल एक बयान लगातार आ रहा था कि हमारे पास सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उनका बयान सिर्फ ये था जहन्नम पहुंचाएंगे, बस एक हम एक भी विद्रोहियों को छोड़ेंगे नहीं, हम सबको मारेंगे और सारे लोगों को बचा के लाएंगे। कैसे बचा के लाएंगे ये कुछ नहीं था। और इस बौखलाहट के बाद में देखिए अब बयान क्या रहा है कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो अफगानिस्तान में बैठा है, हम अफगानिस्तान में अटैक करेंगे। अरे भैया अटैक कहां से कर दोगे आप अफगानिस्तान में? अटैक अफगानिस्तान से आपकी वैसे ऐसी तैसी हुई पड़ी है, लगातार आपको काफी ज्यादा हिस्सा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्शन है, वो डोरेंट लाइन वाला चल रहा है इशू, बिल्कुल। और उसके बाद में पाकिस्तान ने उनकी कई जमीनें कब्जा कर रखी है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान तो वैसे इनसे चिढ़ा पड़ा है। आप लगातार देखिए तालिबानी अटैक भी होते रहे उनके तरफ से, तो पाकिस्तान घिरा हुआ। केवल ये है कि ये जो होता नहीं कि मांगने खाने वाली आदत पड़ जाती है, तो पाकिस्तान। एक और चीज है, ये जो आप अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, अफगानिस्तान की चिढ़न भी ना
यही सेम रीजन है जो बलूचिस्तान की है कि आपने हमारा इस्तेमाल किया, बस सेम, मतलब वहां से भी पैसे खाए, आपने अफगानिस्तान से पैसे खाए, आपने अमेरिका से खाया, अपने चाइना से खा ही रहे हो आप, मतलब सिर्फ पैसे का खेल है। बस इनको क्या चाहिए ना कि इनको जहां दिख जाए कि हाँ प्रॉपर्टी है, तो ये समझिए एक तरीके से एक होते हैं ना बिल्डर माफिया, तो वो माफिया इनको दिख गया कि अच्छा इस जमीन में अच्छा पैसा आ रहा है, हमसे ऊपर जो कर्जा लेने वाला, हम कर्जा देने वाला, उसको इसमें इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि इस जमीन पे किस तरह से कब्जा कर लो और इसको हम दे देंगे कर्जे पे दे देंगे, उसके बाद तुम लड़ो, बाहर में जाओ, हमें तो पैसा मिल गया, EMI हमारे पैसा आ रहा है, बाकी अब वो आगे चाइना निपटे, अमेरिका निपटे। और यही कॉन्सेप्ट था इनका कश्मीर की तरफ बढ़ने का। केवल इनका नजर होता है कि हम इसको, क्योंकि चाइना हर देश में अपना ये चाहता है कि वो किसी तरीके से अपने सैन्य ठिकाने वहां पे बनाए, जाकि वो दुनिया पर अपना पावर स्थापित कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से मोहरा बन रहा है। और इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं BLA ने, वाकई में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और पूरी जगह पर, हर जगह, और उनके आवाम में खुद उनकी मीडिया, चूंकि पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे बहुत सारे, चूंकि जब सोशल मीडिया आया है तो अब वो मीडिया आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया दिख जाता है कि लोग, उनके आवाम के लोग ही कह रहे हैं कि शहबाज सरकार को अपने लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर हैं वहां पे, उन्होंने साफ कहा है कि आपने तो गलत किया, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, चाहे वो अपने अन्याय चाहे अफगानिस्तान में की हो, चाहे आपने बलूचिस्तान में की हो, आपने कभी वहां पे ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा ही नहीं, बस वहां पे देखा कि बस जहां पैसे आ रहे हैं, जो हमने बात किया वही है। तो सौरभ, एक चीज आगे क्या लगता है कि कोई एविडेंस आएगी? क्योंकि वो तो हर चीज के लिए मना करते हैं कि कभी कहते हैं वहां बारिश हो रही है, वहां मीडिया नहीं जा सकता, कभी कहते हैं बाढ़ आ गया, मीडिया नहीं जा सकता। एविडेंस क्या, एविडेंस तो BLA ने दे ही दिया, दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सरकार ने खुद दिया था ना, 200 ताबूत पहुंचा, 200 ताबूत पहुंचा दिए थे और एविडेंस तो दे दिया। आपको कोई सरकार वहां नहीं जा रहा है, आप खाली भावा भाई कोयटा स्टेशन में बैठ करके आप बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए हमने छुड़ा लाया। और जो लोग छूट करा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने हमें छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं हमने छुड़ा लाया है। तो ये सब तमाम चीज इस तरीके से वो लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, और जिस तरीके से इनका अभी बेनकाब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले ज़्यादा लंबा वक्त नहीं बचा। पाकिस्तान के केवल नाम में इसके पाक है, बाकी इसके इरादे और जो भी काम है सब नापाक ही नापाक हैं। और रमज़ान के महीने में जहाँ पर ये बड़ा अच्छा महीना माना जाता है, वहाँ पे वहाँ पे पाकिस्तान सरकार का झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो ये काफ़ी बुरी स्थिति है कि जब सोचे जिस महीने में आप देखिए रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, इजराइल हमास का वार हो रहा था, तो इजराइल हमास वार में ब्रेक लगा दिया गया। उस महीने में भी पाकिस्तान में भी अभी सीज़फायर हुई है उस समय, और पाकिस्तान झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है ऐसे पाक महीने में। तो पाकिस्तान की स्थिति कितनी गिर चुकी है, उसको ना इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना उसे अपने देश के मुसलमान से कुछ लेना देना है, ना उसे दुनिया के मुसलमान से कुछ लेना देना है। केवल और केवल उसे पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, बाकी वो जमीनें खुद को जिसको पाए उसको गिरवी भी रख देगा। उसके लिए उसके नागरिक केवल एक प्रॉपर्टी है, जिसको सरकार को, चाइना को और बाकी जो देश हैं वो खरीदना चाहते हैं, खरीद लें, वहाँ सब कुछ बिक रहा है। जी वहाँ बिल्कुल सही बात है। और आप एक काम जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि जो हमने बात की है आप कितना सहमत हो उस बातों से, और साथ में आप ये बताइए कि आपके क्या विचार हैं जो भी ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर उसको लेकर। मैं हूँ आकाश, मेरे साथ अभी थे यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ। आप देख रहे थे न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें